कहाँ से आपका ताल्लुक है? बहावलपुर का छोटा सा शहर है हासिलपुर, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं घर वालों से भी लड़ाई हुई कि मैंने एंकर बनना है। मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ मैथ कम्युनिकेशन के। सड़कों पे निकल के आवाम के लिए आवाज़ भी उठा रही होती हूँ और तब मैं अकेली माशाल्लाह अपने कैमरामैन के साथ घुस गई थी और बाद में मेरे चैनल वाले भी कह रहे थे बीबी अगली दफ़ा जानी सानू दस दी। घर में किस नाम से मशहूर है? पुप्पो, खाला? घर में जाके भी अपनी बदमाशी करती हैं एंकर वाली? घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। बड़ी बहन कहती मम्मा एको झाड़ू फड़वाओ, एक देर बाद आई है। तो आप जाती भी लोकल हैं, कभी जेब काटी है? अल्लाह माफ करे, मौका मिले तो जरूर काटूं। अच्छा, कभी कोई लड़का छेड़े, हुटिंग करे, हेलो हाय करे तो? कोई बहुत ज्यादा है, मैं इत्थे आके देख ला, स्कूल ना देख ला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ आज एक ऐसी बाहिम्मत लड़की मौजूद है जो कि छोटे से घर से निकली और आज लाहौर शहर में हॉस्टल में रह रही है और साथ ही साथ स्टडी भी कर रही है और एक निजी चैनल में काम भी कर रही है और मुख्तलिफ स्टोरीज कवर करती है। आपने अक्सर इसको देखा होगा। मेरे साथ मौजूद है हुम्मा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अच्छा, मुझे अपने बारे में बताएं, कहाँ से आपका ताल्लुक है और आप हॉस्टलाइज हैं? लोग आपको समझते हैं कि आप जिस तरह की बातें कर रही होती हैं, लड़ रही होती हैं रोड के ऊपर आवाम के साथ, वो सब क्या है? हूँ तो मैं बहावलपुर का, शायद आपने सुना होगा, बहावलपुर का छोटा सा शहर है हासिलपुर, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होता। वहाँ पे तो हम ये दुपट्टा ऐसे लेके भी नहीं निकल सकते ना, तो वहाँ से खैर मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। हासिलपुर? यहाँ आके क्या हासिल हुआ? यहाँ आके मैं घर से ना बड़ी मुश्किल से निकली थी, बड़ी लड़ लूट के। मैं दरवाजा आपका थोड़ा छोटा है ना, और उस छोटी सिटी के छोटे दरवाजे से निकलने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ी। तो खैर आते हुए घर वालों से भी लड़ाई हुई कि मैंने एंकर बनना है। बड़ी मुश्किल से फैमिली को मना के मैं यहाँ पे आई हूँ और उसके बाद जॉब की तरफ जाना, जो एक एम था ना मेरा, वो यही था एंकर बनना। और सिर्फ उस एम को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ताकि लाहौर आने का जरिया मिल जाए, और वही सबसे बड़ी मसला बन गया। यूनिवर्सिटी में एडमिशन, देन फीसिस वगैरह हर चीज़। और आप किस तरह मैनेज करती हैं जब घर वालों की सपोर्ट ही नहीं थी आपको घर से बाहर आने की, तो इधर लाहौर में आके यूनिवर्सिटी में स्टडी भी करना और साथ साथ इस तरह रिपोर्टिंग करना, किस तरह मैनेज होता है? यहाँ पे अकेला बंदा रहे तो उसका खाली 30 से 35 हज़ार रुपया खर्चा है खाली। ऐसे ही है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, तो और भी ऊपर से मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ मैथ कम्युनिकेशन के, तो हमारे एक प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। देन हॉस्टल का खर्चा अलग होता है, खुद के खाने पीने का खर्चा अलग होता है, और फीसिस देना सबसे बड़ी परेशानी होती है। और मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चे अपने सेमेस्टर फ्रीज करवा जाते हैं, छोड़ जाते हैं मजबूरियों में आकर। फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता एक सबसे पहले एक प्रैंक स्टार, लाहौरिफाइड प्रैंक स्टार से उस चैनल को मैंने ज्वाइन किया था 15,000 रुपये में, और 15,000 रुपये से आज सैलरी माशाल्लाह अच्छी भी हो गई है। आज कितनी ले रही हैं? लाखों में तो होगी। हो ही ना जाए शायद लगती हो, पर इतनी नहीं है। लेकिन ये है कि अभी अपने अखराजात ही बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं, यूनिवर्सिटी का सारा, और लोगों के फैमिली वालों के माशाल्लाह बहुत सारे ताने होते हैं। फैमिली जो है घर वालों को आके बातें भी सुनाती है, लो इसकी बेटी ये करती है, इसकी बेटी वो करती है। लेकिन पापा की सपोर्ट है, वो कहते हैं कि एक अच्छे चैनल में जाओ, एक अच्छी एंकर बनना चाहती हूँ, और इसी वजह से शायद मैं सड़कों पे निकल के आवाम के लिए आवाज़ भी उठा रही होती हूँ। बहुत सारी ऐसे आपने शायद देखी हो, वाच की हो मेरी स्टोरीज़, जो कि मैं आवाम के लिए ही कर रही होती हूँ। प्रोड्यूसर जो हैं वो गलत ऑफरें करते हैं लड़कियों को, उस बारे में आप क्या कहेंगी कि ऐसा है इस मीडिया फील्ड में? मैंने भी यही सुना था, जिसकी वजह से मेरे पापा तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे जाने। फिर मैंने उन्हें समझाया था, एक बात बोली थी, ये उन सब गर्ल्स के लिए भी है जो कि मोस्टली आते हैं ना, रुक जाती हैं, कि जिस दिन मुझे ये फील्ड गंदी लगेगी ना, मैं खुद छोड़ दूंगी। यानी आप समझती हैं कि बेहतरीन फील्ड है ये? बेहतरीन फील्ड है, मगर अगर आप अच्छे हैं, आपको हर चीज़ की ऑफर होगी। आप देखिए यहाँ पे कपड़े मिलेंगे आपको पैसे मिलेंगे आपको, आपके खर्चे भी मिलेंगे आपको, हर चीज़ मिलेगी। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपने उस लालच में आके लेने की नहीं। अगर वो इंसान आपको कुछ देंगे तो आपसे फिर रिटर्न भी लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, स्टोरी करते हुए कभी कोई ऐसा वक्त आ गया हो कि आप डर गई हो कि यार यहाँ पे अगर सवाल मैंने किया है, यहाँ मार ही ना पड़ जाए, या कोई मसला ही ख़राब ना हो जाए, मेरे पास कैमरा है, कैमरा ना टूट जाए? कभी ऐसा वाक़या हुआ है? कोई करारुल हसन फीलिंग आई हो? एक दफ़ा तो ये वाला हुआ था कि पिछले दिनों मैंने असलम आर्ट के इशारे पे ना कुछ गर्ल्स मांगने वाली थी, उन्हें पकड़ा था, क्योंकि वो मांगती नहीं थी, वही लेन देन वाले जो होते हैं, गर्ल्स होती हैं जिसम फहाशी फैलाती हैं, वही जो फहाशी फैलाती हैं, वो लड़कियां थी, उनको मैंने पकड़ा। तो वो भाग रही थी, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, मैं उनके पास गई कि भाई आप लोगों, अब मुझे ये डर था अंदर, मैंने कहा इनको ये सरकारी होते हैं, इनको तो अलाउ नहीं होता इंटरव्यू देना, ये उल्टा मेरे गले ही ना पड़ जाए जैसे मैं जा रही हूँ इनके पास ना। तो वो चीज़ एक टफ थी। दूसरा, पिछले दिनों मैंने एक कंटेनर मार्केट का सुना होगा, उसके ऊपर किया था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो उन्हीं के थे, तो उस टाइम डर था। या फिर एक जाली डॉक्टर्स को पकड़ा था, जाली डॉक्टर्स जो गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं, और तब मैं अकेली माशाल्लाह अपने कैमरामैन के साथ घुस गई थी, और बाद में मेरे चैनल वाले भी कह रहे थे बीबी अगली दफ़ा जानी सानू दस दी। अच्छा, घर में किस नाम से मशहूर है? पुप्पो, खाला? नहीं, पुप्पो खाला तो नहीं, घर में तो मुझे मानो बुलाते हैं यहाँ फैमिली वाले, मम्मा लोग।
खोता वगैरह, कमीनी और ऐसे वर्ड्स माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मेरे यूज़ घर में जाके भी अपनी बदमाशी करती हैं एंकर वाली, कि घर जाके आप एक बेटी की तरह ही रहती हैं? घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं जैसे ही पहुंचती हूँ अगले दिन, मैं एक तो जाती जल्दी नहीं, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। अगले दिन जाती मेरी छोटी बहन कहती मम्मा एक को झाड़ू फड़वाओ, एक देर बाद आई है। तो ये हालात है। यानी झाड़ू भी देती हैं वो, आप माइक समझ की देती होंगी इंटरव्यू करने, झाड़ू पकड़ के? नहीं, फिर मैं कहती हूँ एक मैं इतनी देर बाद आनी हूँ, परवाल है कम, फिर भी मैं कर लेती हूँ। मतलब कि खुद इधर हॉस्टल में भी खुद ही सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ। थोड़ी सी सफाई पसंद हूँ और थोड़ी सी इमोशनल हूँ, थोड़ी सी ना, कुछ लोग ना मेरा ध्यान भी करते हैं, जैसे चैनल्स वाले, मोस्टली कुछ हैं चैनल्स वाले जो ख्याल करते हैं, एहसास करते हैं कि ये बच्ची दूर से आई है और मेहनत कर रही है और ऊपर से ये खुद अपने खर्चे कर रही है, सारी चीज़ें अफोर्ड करनी होती है, रोज़ का एक इतना खर्चा, लोकल धक्के खाने। एक चाकू मैंने रखा हुआ है जो ऑल टाइम मेरे पास होता है और मैं उस चाकू को हाथ में लेके आती जाती हूँ हर जगह पे। अच्छा उमा, मैं ये जानना चाहूँगा, वो जो आप चाकू का कह रही हैं इस्तेमाल करती हैं, वो कहते हैं ना जेब कतरे से होशियार रहे अक्सर बसों में, तो आप जाती भी लोकल हैं, कभी जेब काटी है? अल्लाह माफ़ करे, मौका मिले तो ज़रूर काटूँ, पर मौका नहीं मिला कभी मुझे ना, इस वजह से नहीं काटी। अच्छा, कभी कोई लड़का छेड़े, हुटिंग करे, हेलो हाय करे, तो उसको किस तरह मतलब के देख के क्या पहले लफ्ज़ होता है? बीपर लगा बीपर लगा दिया जाए। मैं वाकई बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ अगर कोई ऐसी हरकत करे और मैं उस बंदे के पास जाके कहती हूँ इतने आके दस की करना है, आजा आराम ना वेख, कोई बहुत ज़्यादा मैं क्या इतने आके देख ला, सुकून ना वेख ला, या मैं कहती हूँ कोई काम है। मेरे साथ हुआ है रक्षा में, मोस्टली ऐसे लोग मिलते हैं और मैं उनको यही कहती होती हूँ। तो एक बंदा तो लगातार देख रहा था पीछे खड़ा, मैं क्या कोई काम है आके देख ला आगे, अच्छा, तो मैं पड़ जाती हूँ। अच्छा, ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मेरा कैमरामैन कह रहा था ये लड़की है, तो उसको क्या कहेंगे? तेरी आहो मैंने कहा पता लगे चाकू ही तेरी मार दिया, तुमने सवाल ऐसा मेरे से क्यों किया? नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लगता तो है कि आपके साथ करना चाहिए लेकिन कोई और कर लेगा। अच्छा, मेरी बात सुने कि कभी चाकू की नौबत आई है निकालने की, कोई रास्ते में कोई मिला हो इस तरह का, कुछ छेड़ने वाले लड़के तो अक्सर रूटिंग करते होंगे, तब क्या करती हैं? दिखाती हैं कि मारा मुरा भी है किसी को? नहीं, मोस्टली तो अभी ये एक एंकर वाली फील्ड में आने के बाद ना, तो मैं ज़रा सुधर गई। एक हाथ में माइक, दूसरा हाथ में चाकू। हाँ जी, नहीं अब मैं सुधर गई। मतलब अगर कोई बोल भी रहा होता ना तो आंखें नीचे कर लो और अपने ध्यान पे रहो। लेकिन जब मैं रात को काम से वापस जाती हूँ ना, तो और मैं लोकल जाती हूँ, मैंने बड़ी दूर जाना होता है और डिफरेंट रिक्शे बदल के फिर मैं चाकू अपने। आप तो एंकर हैं, तो आप ही रिक्शे वालों से यही बहस करती हैं, हाँ अभी तो 150 दे के आई हूँ, ये कहती हैं आप ही? क्योंकि एंकर जो होती है वो बड़ी ज़रा सोफिस्टिकेटेड होती है, बड़े तमीज़दार होती है, तो आप ही कहती हैं 200 अभी तो कालते हो, 150 दे। कभी आपके साथ भी हुआ? मैं ये बात नहीं कहती, मैं जब कहीं से कोई चीज़ लेती हूँ ना तो वाकई किराया बहुत ज़्यादा है, तो मैं उन्हें आगे से कहती हूँ असं आवाम को ठगी, तो तुम सानू ठग लो। मैं उन्हें ये वर्ड्स बोलती हूँ, फिर वो कहते हैं क्यों आप क्या करती है? मैं फिर कहती हूँ बस सारा दिन जलील हुई दे, काम काज करी दे, टाटे वर्गी आवाम की आवाज़ सुनी दी है, तो तुम सानू बाचो आवाज़ सुनाते हो, ये चीज़ है। अच्छा, इस फील्ड में आने के बाद क्या रिश्ते कम आते हैं लड़कियों के, कि इससे भी ज़्यादा मतलब रिश्ते आते हैं, या मतलब फैमिली वाले इतराज़ जो इस बात पे करते हैं कि यार तो एंकर फील्ड चले जाएंगी तो अगर रिश्ते नहीं आएंगे, आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? खैर मेरे घर वालों ने कभी मुझे इस चीज़ का नहीं कहा कि तुमने ये काम नहीं करना, तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा। उन्होंने कहा है तुम बाइज़्ज़त तरीके से अपना काम करो और कोई पसंद आता है तो हमें आके बताओ। मेरे मम्मा पापा ने मुझे बोला हुआ है कि कोई भी पसंद आता है हमें आके बताओ, हम इज़्ज़त से करेंगे। ना उनको कास्ट से मतलब है, ना उनको पैसे वाले से मतलब है, उन्हें सिर्फ ये मतलब है कि मैं इज़्ज़त से बताऊँ और इज़्ज़त से जाऊँ उस इंसान के साथ। देवराज सिंह हुआ अगर फिर नहीं, हिंदू निकला है तो सभी कर लेंगे? नहीं ऐसे नहीं है, मुस्लिम होना तो ज़रूरी है, लेकिन कास्ट का कोई नहीं होता कि कास्ट और फैमिली में तो खैर मेरा होना ही नहीं है, तो उसमें तो मेरी फैमिली वाले पहले मेरे मम्मा पापा कहते हैं कि अपने फैमिली में तो करना ही नहीं है। क्यों? वो क्यों? कोई ढाटे वर्गा है नहीं ना। अच्छा, मुझे पढ़ा लिखा समझ रही है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मतलब आप पढ़े लिखे हैं ना, कोई ऐसे पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा उमा, मैं ये जानना चाहूँगा, आप तो हॉस्टलाइज हैं, एंकर भी हैं, स्ट्रगल भी कर रही हैं अपनी लाइफ में, हिम्मत भी कर रही हैं, कभी ऐसा हुआ सुबह उठी हो नाश्ते के पैसे ना हो? बहुत दफ़ा हुआ है और मेरी रूममेट्स मुझे ताना मारते, तू तो है ही खाली, तू तो है ही कंजूस। मतलब कि वो उनको लगता है कि शायद ये जो भी है ना ये कमाती है, इसके पास बड़े ही पैसे, पर यकीन करे आप देखो हाथ जोड़े मेरे को कोई पैसे नहीं होंगे। मैं मोस्टली होते मेरे पास नाश्ते के 50 रुपए का एक पराठा लेने के पैसे नहीं होते, और काम पे तो जाने के दूर की बात है हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, और ये नहीं कि कभी कभी, आए दिन फेस करना पड़ता है। आए दिन ही ऐसे होता है कि कभी सारा ऐसा नहीं हुआ कैमरामैन को कहा हो कि यार आज चने खाने चलते हैं, वहाँ कैम की एडवर्टाइजमेंट भी बना देंगे, वहाँ से नाश्ता भी कर लेंगे? आपने देखा होगा मैं एडवर्टाइजिंग वाली वीडियोस तो पहले ही नहीं करती खाने पीने वाली, सिर्फ इसी वजह से लोग कहीं कहना कि ये खाओ पी रहा है।
दूसरा कैमरामैन को कभी नहीं, लेकिन हाँ मैं कभी बहुत ज़्यादा तंग हो जाऊँगा। हमारे ये चैनल पे हर एक एंकर का एक कैमरामैन होता है, तो फिर हमारी उनके साथ एक बाउंडिंग हो जाती है, भाई बहन वाली, एक अच्छे फ्रेंड्स वाली। मैं उसे कहती हूँ तो यार आज 50 रुपये दे, मैं घर जाना, अच्छा 100 रुपया दे, सुबह ले ली मेरे को, फिर उसको रिटर्न कर देती। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो घर में कैद हैं, निकल नहीं पाती, इस फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन माशरा उनको बहुत तंग नज़र से देखता है? मैं यही कहना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी थी और बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आपके इरादे पुख्ता होना तो अल्लाह ताला रास्ता बना देते। मेरे इरादे पुख्ता थे और बहुत ज़्यादा पुख्ता थे। मेरे पापा मान ही नहीं रहे थे, कहते पढ़ने थे पढ़, नहीं थे जा, फिर बेजा आराम ना शादी करो तो भेजो। अच्छा, भावलपुर से आपका ताल्लुक है तो वहाँ पे भी तो होस्टिंग हो सकती थी, लाहौर ही क्यों? नहीं, वहाँ पे ये फील्ड नहीं है और वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, आपको जॉब्स नहीं मिलती। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एक लड़की ऐसे निकल ही नहीं सकती। हमारा जो माशरा है ना, अगर इतने तंग छोटे से शहर में अगर लड़की किसी और बंदे के साथ भी बैठ के जा रही होगी ना, तो फ़ौरन घर कॉल चली जाएगी कि उस बंदे ना जा रही, ये तो दुपट्टा लथया सी। नकाब मैं आपको बताऊँ, मैं आज भी अपनी सिटी में जाती हूँ बुरखा पहन के नकाब करके जाती हूँ। आज तक मैंने वहाँ पे निकाब नहीं उतारा और दुपट्टा नहीं उतारा, मतलब कि एक जब भी वापस जाती हूँ एक वही वाली लुक होती है पुरानी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने अपना चैनल भी स्टार्ट किया हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और वो बताएं क्या नई चीज़ हम देखें? पहले तो वो चैनल मेरा हुमा खालिद ऑफिशियल के नाम से जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, माशाल्लाह उस पर मुझे फ़ौरन रिस्पांस मिला, लोगों ने अच्छी सपोर्ट की। उस पर पहले तो आई थिंक सो जब मैं एक अच्छी एंकर नहीं थी, स्टार्ट था तो फ़नी मेरे शो थे अंदर, लेकिन अब जो उसके अंदर चेंजेस आई हैं, उसको मैंने ये चेंज किया है कि उसके अंदर आवाम की आवाज़ को उठाया है। हेल्पलेस लोग हैं जिन्हें हेल्प चाहिए, उन लोगों की आवाज़ है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो लोग सामने आए हुए हैं। वो सारी वीडियोस चैनल पे आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट हो रही हैं, तो आप लोग ज़रूर जाएँ, वॉच करें और मुझे बताएं कि आपका कोई मसला है, आपकी कोई परेशानी है, या आपके मोहल्ले में या बाहर कोई बंदा गलत काम कर रहा है। क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में भी सुना है कि वो लोग सौदा नहीं देते, रात को बाहर भिजवा देते हैं। तो ऐसी चीज़ें जहाँ भी हो रही हैं आप ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल का लिंक भी नीचे ये दे रहे हैं, तो उस पर भी जाके ज़रूर विज़िट करें और मुझे बाकी चैनल्स पर भी ज़रूर वॉच करें। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथी हुमा खालिद किस तरह मेहनत करके अपने आप को मनवा रही हैं, भावलपुर में रहती हैं, लाहौर आई और आकर अपना नाम बनवा रही, कोशिश कर रही हैं। अल्लाह ताला, मेरी तो दुआ है कि आपको मैम कामयाब करे, क्योंकि जितनी आप मेहनत कर रही हैं उस हिसाब से देखा जाए कि बहुत बड़ी बात है, हर लड़की की बस की बात नहीं है। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त और ज़रूर सपोर्ट करें ऐसे लोगों को जो कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।